और पर्दा नशीं मेरी माएँ बहनें बेटियाँ, खुदावंद ताला की फ़राइज़ और उसकी इबादतें तो बहुत हैं। दर हकीकत तख्लीक़े इंसान का मकसद ही फ़राइज़ व खुदावंदी की अदायगी और इबादत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मकाम पे यूँ इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मकसद तख्लीक़े कायनात, इस कायनात की तख्लीक़ का जो मकसद है दर हकीकत अल्लाह की इबादत है। अल्लाह की इबादत के लिए इस कायनात को तख्लीक़ किया गया है। अब इस तमाम इबादत के अंदर जो सबसे अहम, जो सबसे ज़रूरी, जो आला इबादत है वो नमाज है। इसलिए अल्लाह ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ अंदाज में नमाज की ताकीद की। तवज्जो इधर, कहीं रब ने यूँ इरशाद फरमाया अक़ीमुस्सलात, नमाज को कायम करो, और कहीं रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक ने यूँ फरमाया हाफ़िज़ू अला सलावात व सलातिल वुस्ता व क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, कि अपनी नमाज की हिफाजत करो और ख़ुसूसन दरमियानी नमाज। मुफ़स्सिरीन कराम फरमाते हैं कि वो नमाज़े असर है। सब नमाज़ें अदा करनी चाहिए, लेकिन कुरान ने जहाँ नमाज की ताकीद की वहाँ कुरान ने ये दरमियानी नमाज का ख़ुसूसन ज़िक्र किया कि दरमियानी नमाज, यानी मुफ़स्सिरीन कराम ने मुख्तलिफ़ अक़वाल है, लेकिन जो राजे है वो है कि असर की नमाज। और कहीं रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो मदद चाहो नमाज से और सब्र से। और कहीं यूँ इरशाद फरमाया वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए और ख़ुद भी नमाज का अहतमाम करें, ख़ुद भी नमाज अदा करें और अपने घर वालों को नमाज के मुतल्लिक़ कहें। वामुर अहलका बिस्सलात, ये कहने वाली ज़ात खुदा की ज़ात है। रब इस मुसलमानों से ये तकाजा कर रहा है, ए कलमा गो, ए हजूर की ग़ुलामी का पटका गल में डालने वालों, हजूर की इत्तिबा करने वालों, खुद भी नमाज अदा करो और घर वालों को नमाज का हुक्म दो। उन्हें भी नमाज की तलकीन करें कि नमाज अदा करें। यहां से ये बात साबित हुई कि इंसान को खुद भी अदा करनी चाहिए और घर में से हर एक फर्द को कहना चाहिए कि नमाज अदा करें। ये कहना हमारा फर्ज है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तअमुरून बिल मारूफ, तुम बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हें बेहतरीन उम्मत क्यों कहा गया? तअमुरून बिल मारूफ, तुम लोगों को नेकी की दावत देते हो। जब तक
तुम नेकी की दावत दोगे तुम अच्छे हो, तअमुरूना बिल मारूफ, तुम नेकी की दावत जब तक दोगे तुम बड़े अच्छे हो, और जब तुम बुराई से रोकोगे फिर तुम अच्छे हो। लेकिन तुम नेकी की दावत ना दो तो तुम बुरे हो। तुम्हारा तख्लीके मकसद, तख्लीके कायनात का मकसद अल्लाह की इबादत और इबादत का पैगाम को आम करना। और कहीं रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इन्ना स्वलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। कमाल कर दी यार आया करीमा में, फरमाया कि नमाज तुम्हें बेहयाई, तुम्हें फहश काम, हर किस्म के शैतानी कामों से नमाज तुम्हारी हिफाजत करती, तुमको बचा लेती है। आज हर दूसरा शख्स शैतान के चुंगल से निकलना चाहता है। आज हर एक दूसरा शख्स शैतानी कामों से बचता उसकी कोशिश करता है। और आज दूसरा शख्स ये वजीफा तलाश करता है कि मुझे ऐसा वजीफा मिल जाए मुझसे गुनाह ना हो, मैं गुनाह के करीब तक ना जाऊं। तो रब ने फरमाया तू नमाज अदा कर, हर किस्म के गुनाहों से तू बच जाएगा। बड़ा यार आसान तरीका है गुनाहों से बचने का, बहुत आसान तरीका रब ने हमें बता दिया। कहा तू शैतान से बचना चाहता है, तू बुराइयों से बचना चाहता है तो नमाज अदा कर। इन्ना स्वलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। तो फरमाया कि तू नमाज अदा कर, हर बुराई से बचे। और कहीं फरमाया फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। खराबी है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज को भूल जाते हैं। अब इस आया करीमा के अंदर वई का लफ्ज आया है। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वैल एक जहन्नम की वादी का नाम है, जहन्नम की वादी का नाम है। और तवज्जो करिए, जिसकी सख्ती से जहन्नम भी पनाह मांगती है। कही अस्तगफिरुल्लाह, जहन्नम भी पनाह मांगती है कि अल्लाह तूने इस बस्ती को, इस वादी को इतना दर्दनाक, तूने इस वादी के अंदर इतना अजाब रखा है। अब तवज्जो करिए, यह नुशहरा विरका है ना, मैं समझा देता हूं आसान मसालों। और यहां का एक गांव हो जहां जुल्म बहुत ज्यादा होता है, तो पूरा नुशहरा पनाह मांगता है यार इस मोहल्ले के अंदर जुल्म बड़ा होता है। ऐसे ही अल्लाह ने जहन्नम तो सारी की सारी जहन्नम आग से बनाई, उस जहन्नम के अंदर तरह तरह के अजाब रखे, लेकिन एक वादी जिसका नाम वैल है उसके अंदर इतना अजाब रखा है कि पूरी जहन्नम पनाह मांगती है, अल्लाह तूने इसमें इतना अजाब क्यों रखा, इतना सख्त अजाब इसके, और क्यों? रब फरमाता है कि वो जो नमाज में सुस्ती करते हैं। तवज्जो तलब बात है। एक मुकाम पे यूं फरमाया फखलफा मिन बादिहिम खल्फुन अदाउस सलात वत्तबउश शहवा फसौफा यलकूना गय्या। जो अपनी नमाज अदा करने में अपने नफ्स की इत्तिबा करते हैं कि जो नफ्स ने कहा वो कर दिया, फरमाया कि फसौफा यलकूना गय्या, यानी इनके बाद कुछ नाखलफ लोग पैदा हुए जिन्होंने नमाजों को जाया यूं किया कि उन्होंने अपने नफ्स की बात को मान, नफ्स ने कहा नमाज छोड़,
उसने नमाज को छोड़ दिया। फरमाया उन्हें वादी ग़ै के अंदर फेंक दिया जाएगा। अजीज़ा ने गरामी, आज सोचिए, आज लम्हाए फिक्रिया है, आज हमारी नमाजों का क्या हाल है। हम कितनी नमाजें अदा कर रहे हैं। आइए सोचिए, अगर हमारा जवाब नहीं के अंदर है कि हम नमाजें नहीं अदा कर रहे, तो फिर सोचिए खुदा हमें कहां दाखिल करेगा, वादी ग़ै के अंदर या वादी वील के अंदर फेंकेगा। और दोनों के अंदर बड़े सख्तनाक अजाब हैं और पूरी जहन्नम इस वादी वेल से पनाह मांगती है। अजीज़ा ने गरामी, आज हमने नमाजों को छोड़ दिया। मेरे आका इमामुल अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है। मन अकामहा फकद अकामद्दीन, जिसने नमाज को कायम किया समझ ले उसने दीन को कायम कर लिया है। कह दिए सुभान अल्लाह। जिसने नमाज अदा कर ली सारे का सारा दीन उसके अंदर दाखिल हो गया। वो दीनदार है, वो खुदा की बारगाह में मकबूल है, वो अल्लाह को पसंद है, अल्लाह उसे प्यार करता है। जो खुदा की बारगाह में मकबूल हो जाए, तवज्जो, जो खुदा की बारगाह में मकबूल हो जाए, जिसे रब पसंद करे, बताइए इससे बड़ी भी कोई और नेमत है यार। जिसे खुदा कहे तू मेरा बंदा है, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, मैंने तुझको अपनी बारगाह में कबूल कर लिया, जिसे खुदा कबूल कर ले, अब इससे बड़ी भी और कोई नेमत है। तो अल्लाह अकबर। फरमाया कि जो नमाज को कायम करता है उसने दीन को कायम। आगे तवज्जो, दिल को हला देता है जुमला। फरमाया वमन तरकहा फकद हदमद्दीन, जिसने नमाज को तर्क किया, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को छोड़ दिया। जिसने नमाज को छोड़ा उसने दीन को। अब जिसके पास दीन ही नहीं, बताइए उसके पास और क्या बचता है। जिसके पास दीन ही नहीं रहा, दीन ही नहीं है, बताइए उसके पास फिर क्या रहा, क्या बचा। अब तवज्जो, मैं ये जुमला देना चाहता हूं, मैं ये दावते फिक्र देना चाहता हूं मेरे बेटे, मेरे नौजवानों, मेरी माओ, बहनों, बेटियों, पर्दानशीन औरतों, कि जब नमाज ना पढ़े दीन नहीं रहता। जब दीन ना रहा तो फिर क्या हमारे पास रहेगा, क्या रब को मुंह दिखाएंगे, क्या खुदा की बारगाह में अपना ये चेहरा लेकर जाएंगे, खुदा को क्या जवाब देंगे। जब मेरे आका ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, ये बात 100% ठीक कह दी कि फरमाया कि जो नमाज पढ़ेगा उसके अंदर दीन है, जिसने नमाज अदा नहीं की उसमें दीन नहीं। जब दीन नहीं रहा तो फिर क्या कुछ रहा, फिर क्या जवाब दोगे। अजीज़ा ने गरामी, तवज्जो तलब बात है। आज मेरे आका इमामुल अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम नमाज अदा करते हो ना, मेरे बेटे सुनिए, जब तुम नमाज अदा करते हो, फरमाया वजुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलात, मेरे महबूब फरमाते हैं मेरी आंखों में ठंडक महसूस होती है। ठंडक किसे कहते हो? आंखों में ठंडक कब आती है? जब इंसान बड़ा काम करता है और उसमें कामयाब होता है, जब इंसान को खुशी मिलती है उसकी आंखें ठंडी हो जाती हैं। मेरे आका ने फरमाया कि तवज्जो, जब नमाज अदा करोगे मेरी आंखों में ठंडक महसूस होती है, जब नमाज नहीं पढ़ोगे तो फिर जब नमाज अदा करो तो महबूब खुश होते हैं,
जब नमाज अदा करो तो खुदा खुश होता है, जब तुम नमाज अदा नहीं ना करते रब भी नाराज होता है, रब का महबूब भी नाराज होता है। बताइए मेरे दोस्तों, जब रब नाराज हो गया, रब का महबूब नाराज हो गया, जब वो नाराज हो गए, तुम्हें क्या तुम्हारे पास रहेगा यार? तुम क्या करोगे? तुम्हारे पल्ले क्या रहेगा जब रब भी नाराज हो गया, रब का रसूल नाराज हो गया? दुनिया कायनात के अंदर इससे बड़ा अनमोल तोहफा इंसान के पास और क्या है? इससे बड़ी नेमत और क्या है कि रब कहता है मैं नमाज पढ़ने से खुश होता हूं। रब का महबूब कहता है नमाज अदा करने से मैं खुश होता हूं। जब तुम नमाज को तर्क करते हो रब भी नाराज होता है, रब का महबूब भी नाराज होता है। अजीजा ने गरामी, आइए तवज्जो करिए, मेरे आका इमामुल अंबिया सरवर कौनैन इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक़रबु मा यकूनुल अब्द मिन रब्बिही, फरमाया यानी बंदे को सबसे ज्यादा खुदा के नजदीक जो चीज लेकर जाती है, इंसान को सबसे जो आला चीज खुदा के कुर्ब के अंदर लेकर जाती है वह हुआ साजिदुन, वो सजदा है। वो सजदा है जो इंसान को खुदा के कुर्ब के अंदर ले जाता है। अजीजा ने करामी, खुदा के कुर्ब में वो ले जाता है सजदा। जब हम सजदा नहीं करते तो खुदा के कुर्ब में नहीं पहुंचते। तो अगर हमने खुदा के कुर्ब में जाना है, खुदा की कुर्बत के अंदर जाना है, खुदा की बारगाह में मकबूल होना है, तो हमें सजदा करना पड़ेगा। अजीजा ने गरामी, यहां तक तो मैंने आपके सामने जो बात की वो ये की कि नमाज अदा करने का फायदा और नमाज ना अदा करने पर क्या गुनाह मिलता है। अजीजा ने गरामी, आगे